हेलो साहिल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक। ओके, तो मुझे पहले आप लोग तो पहले ये बता दीजिए कि वीडियो आप लोगों ने देखा है कि नहीं। नुमान, आपने देखा है? यस सर। ठीक है। साहिल, आपने वीडियो देखा है? साहिल। ओके, देख लिया आपने, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 14 पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, रुक जाते हैं। तो आपको पहले वीपीएन बेसिक की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही, ठीक है, जो चैनल पे था, मैंने आपको शेयर किया था उसी वीडियो को। तो एक बार आप लोग मुझे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक वीपीएन। तो जो वीपीएन का कॉन्सेप्ट है, वीपीएन क्यों यूज करते हैं? नुमान, प्रसाद, साहिल, वीपीएन हम क्यों यूज करते हैं? टू प्रोटेक्ट आवर डेटा इन अ फ्रॉम अ पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क में, ठीक है। अनट्रस्टेड नेटवर्क के ऊपर अपनी प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर करना, राइट। तो आपके पास यस। वीपीएन आप यूज करते हो। वीपीएन आपको तीन फीचर प्रोवाइड करता है, उसका नाम क्या है? इंक्रिप्शन, हैशिंग, इंक्रिप्शन, हैश और ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन। अच्छा, इंक्रिप्शन के लिए पैरामीटर कौन कौन से हैं? DES। डेस, डिजिटल। 3 DES। डेस होता है डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। कितने बिट का होता है ये? कितने बिट का इंक्रिप्शन ये प्रोवाइड करेगा आपको? 156। ओके। ओके। अगर आपको हायर बिट चाहिए तो आप किसके साथ जाते हो? ट्रिपल डैश के साथ। 168 बिट का इंक्रिप्शन आपको मिलता है। अगर आपको हायर और हायर बिट के साथ जाना है तो एएस के साथ जा सकते हो। एएस के साथ क्या होता है? वेरिएशन मिल जाते हैं आपको। एएस 128, एएस 192, एएस टू टू फिफ्टी फिफ्टी सिक्स सिक्स प्रसाद, यस सर। सिर्फ इंक्रिप्शन अगर मैं पैकेट को इंक्रिप्ट कर दूं तो मेरे लिए तो ऑप्शन बेस्ट है, पैकेट इंक्रिप्ट हो गया जब कोई इसको देख ही नहीं सकता। तो इंक्रिप्शन फीचर ठीक है, तो हैशिंग मैं क्यों यूज करूं? प्रसाद, हैशिंग का मैकेनिज्म हम क्यों यूज करें? क्योंकि इंक्रिप्शन तो हो गया, ट्रैफिक इंक्रिप्ट हो गई, कोई उसे लेकिन सर वो हैशिंग करने से वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। डेटा को टैंपर नहीं कर सकता, राइट। टेम्पर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हैशिंग हम मैकेनिज्म यूज करता है, और हैशिंग के लिए दो ऑप्शन है। पहला कौन सा है? एम डी MD5 फाइव एस मैसेज एच ए डाइजेस्ट, और दूसरा क्या है? एस शा। एच ए शा का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। शा पॉपुलर है क्यों? क्योंकि शा के अंदर वेरिएशन है, बिट साइज। SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, शा के वेरिएशंस हैं। यस सर। ऑथेंटिकेशन के लिए दो दो ऑप्शन है। या तो आप RSA के साथ जाते हो, पब्लिक और प्राइवेट की कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो, या आप यूज करते हो प्री शेयर की। प्री शेयर्ड की। ठीक है, तो जो आप प्रैक्टिकल करते हो वो आप प्री शेयर्ड की करते हो। ठीक है, अगर आप पूरा डेडिकेटेड वीपीएन स्टडी करते हो तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ऑथेंटिकेशन आपको पब्लिक और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना है तो RSA होता है। आप जितने भी प्रैक्टिकल करते हो वो आप प्री शेयर पे करते हो। प्री शेयर क्या है? एक मेथड है, याद है? प्री शेयर एक मेथड है। यानी प्री शेयर का मतलब क्या है? प्री शेयर मतलब सेम की आप दोनों ब्रांच ऑफिस पे यूज कर रहे हो, सेम की। ओके, डिफी हेलमन याद होगा आपको, डिफी हेलमन ग्रुप। हाँ सर। डिफी हेलमन ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 5। फाइव। तो जो आप सेशन की क्रिएट करते हो, जनरेट करते हो, उसको जनरेट करने के लिए जो मैकेनिज्म आप बैकग्राउंड में यूज करते हो वो है डिफी हेलमन। और डिफी हेलमन में क्या होता है? की साइज आप डिफाइन कर सकते हो, यानी सेशन की का की साइज आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप डिफी हेलमन ग्रुप 1 ले रहे हो तो बिट साइज कितना होगा? 768। अगर आप डिफी हेलमन ग्रुप 2 ले रहे हो तो 1024। 1024 बिट। अगर आप डिफी हेलमन ग्रुप 5 ले रहे हो तो 1536।
Yes, yes. अब देखो ये जो डिफी हेलमैन ग्रुप 1, 2 और 5 है, इसके बाद भी बहुत सारे डिफी हेलमैन ग्रुप आते हैं। अभी मैं आपको जब वीपीएन फोर्टिनेट पे कॉन्फ़िगर करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, मतलब डिफी हेलमैन ग्रुप 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? Yes, sir. यस। ओके। वीपीएन जो आपको कॉन्फ़िगर करना है उसको आप L3 वीपीएन कहते हो। L3 वीपीएन, राइट? L3 वीपीएन। Yes, sir. अब L3 वीपीएन के ऑप्शन कौन कौन से हैं? सो L3 वीपीएन के लिए आपके पास क्या है? जीआरई, राइट? MGRE. एमजीआरई या डीएम वीपीएन। ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपको राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर मिल जाता है। अगर आप में से किसी ने सीसीएनपी किया है तो आपको ये टनल, जो टनल है L3 वीपीएन टनल, आप क्रिएट कर सकते हो। ये एनपी का टॉपिक है, एनपी रूट के अंदर आप स्टडी करते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? आपको जो फोकस करना है वो किस पे करना है? आईपी सेक। आईपी सेक। तो जो सिक्योरिटी के अंदर आपका फोकस है वो आईपी सेक वीपीएन पे है। अब आपने अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था आईपी सेक। आईपी सेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, राइट? दो Yes, sir. फेजेस में डिवाइडेड। आप उसे क्या क्या कहते हो? आईपी सेक फेज 1 Yes, sir. और आईपी सेक फेज 2। तो फेज 1 में आप क्या करते हो? फेज 1 में आप सबसे पहले आप सेशन की जनरेट करते हो, राइट? Yes, sir. जनरेट सेशन की। सेशन की और सेशन की जनरेट करने के बाद फिर आप क्या करते हो? आप सेशन की को एक्सचेंज कराते हो इन बिटवीन ब्रांच ऑफिस। सेशन की को एक्सचेंज कराने के लिए आप एक सिक्योर टनल बनाते हो जिसे आप फेज 1 टनल कहते हो। फेज 1 टनल। तो सेशन की को आप एक्सचेंज करने के लिए फेज 1 टनल आप बनाते हो, यानी ये तो क्लियर है कि फेज 1 टनल से आप डेटा ट्रैफिक नहीं भेजते। क्लियर है मेरी बात? डेटा Yes, ट्रैफिक sir. आप नहीं भेजते। फेज 1 टनल से सिर्फ आप एक ब्रिज स्टैब्लिश कर लेते हो इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी। साइट बी, साइट ए एंड साइट बी आप एक टनल स्टैब्लिश कर लेते हो, एक वीपीएन टनल। एक वीपीएन टनल आप बना लेते हो, फेज 1 टनल। और इस टनल से आप डेटा ट्रैफिक नहीं भेजते, इस टनल से आप एक्सचेंज करते हो सेशन की। Yes, sir. क्योंकि आपको पहला ब्रिज बनाना है। जब ब्रिज स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि लैंड ट्रैफिक वीपीएन टनल के थ्रू जाएगा। तो फेज 1 टनल क्रिएट करने के लिए आपको जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो, साहिल, फेज 1 टनल के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं बैकग्राउंड में उसका नाम क्या है? साहिल। फेज 1 टनल का प्रोटोकॉल, यस सर नहीं, आंसर दीजिए। प्रोटोकॉल का नाम है यस सर थोड़े है। फेज 1 टनल प्रोटोकॉल। फेज 1 टनल प्रोटोकॉल का नाम क्या है? फेज 1 टनल स्टैब्लिश करते हैं हम लोग, तो जो प्रोटोकॉल हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं आइजा केएमपी। Yes, sir. आइजा केएमपी। साहिल, आपने पक्का वीडियो देखा है? विद्या की कसम, पक्का? ओके। यूडीपी पोर्ट नंबर 500, ठीक है। पूरा नहीं देखा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग 30 मिनट में आपको मिल गया होता। ओके। सो नाउ आइजा केएमपी। आइजा केएमपी जो फेज 1 प्रोटोकॉल है, नोमान, साहिल, प्रसाद, वो आपका आइजा केएमपी है। आइजा केएमपी आपका फेज 1 टनल प्रोटोकॉल है। वो यूडीपी पे काम करता है, पोर्ट नंबर 500।
और जो पैरामीटर आपको चाहिए फेज वन टनल क्रिएट करने के लिए, वो पैरामीटर क्या है? इनक्रिप्शन, हैश एंड की, राइट? यस सर। आई होप आप लोगों ने ये ऑप्शन देख लिया होगा इतना। यस सर। दूसरा ओके ऑप्शन सर। क्या, नेक्स्ट क्या है आपका? फेज टू टनल। फेज टू टनल के लिए आपको सिर्फ दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है इंक्रिप्शन और हैश। और जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हो फेज टू टनल को बनाने के लिए, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? ESP, ESP, एनकैप्सुलेटिंग encapsulation सिक्योरिटी पेलोड। payload। सो ESP प्रोटोकॉल आपका होता है फेज टू टनल के लिए। क्लियर? यस सर। यस सर। अब अगर आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें एक प्रैक्टिकल है, मैंने राउटर पे करके दिखाया हुआ है, साइड टू साइड VPN का। एक प्रैक्टिकल मैंने किया है, मैंने R1 लिया हुआ है और R2 लिया हुआ है, बीच में एक, ये आप फॉर एग्जांपल ये R2 ले लो आप, और ये आपका R3 डिवाइस। तो प्रैक्टिकल अगर आपने देखा होगा, तो मैंने VPN टनल एस्टैब्लिश किया है और इधर की लैंड ट्रैफिक को दूसरे नेटवर्क की लैंड ट्रैफिक से हमने कम्युनिकेशन कराया है और पैकेट भी कैप्चर किया है। प्रसाद, आप पैकेट कैप्चर तक पहुंचे थे क्या? नहीं सर, यहाँ तक ही पहुंचा था, फेज टू वाले पे ही पहुंचा था। ओके। पैकेट कैप्चर आपको देखना था, जिसमें आपको फेज वन के अंदर फेज वन के अंदर 9 पैकेट एक्सचेंज करने को मिलेंगे। 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं, 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं। और फेज टू अब 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं और उसमें आपको आइजा केएमपी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फेज टू के लिए आपको ESP प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ओके। वीडियो वो देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पूरा टनल क्लियर होगा। और जो हम यस सर। थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि पैकेट आप, अगर आप कैप्चर भी कर लो, मान लो आप हैकर हो और आपने इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी, अगर आपने मान लो पैकेट कैप्चर कर भी लिया, तो हम तो टेस्टिंग सिनेरियो में काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर पे क्या होता है, आप राइट क्लिक करके वायरशार्क से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आप पैकेट कैप्चर करोगे और उस पैकेट को आप ओपन कर रहे हो वायरशार्क में, तो आपको वो सारी की सारी ट्रैफिक क्या मिल रही है? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिल रही है। आपको पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, सॉरी, पब्लिक आईपी, सोर्स पब्लिक आईपी और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट आपको डेटा की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्या डेटा जा रहा है। यस सर। क्लियर? तो आप लोगों को वो वीडियो पूरा देखना चाहिए था, इसलिए मैंने कल ही भेज दिया था। उसके बाद फिर आप ये प्रैक्टिकल करते तो आप लोग को और क्लियर होता। ठीक है? ये टोपोलॉजी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये साइड टू साइड के लिए है। वेट, चलिए मैं आपको सिर्फ आइडिया दे देता हूँ VPN कैसे कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे। ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन आज मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले आप लोग वीडियो फिनिश करिए उसके बाद। ठीक है? ठीक है सर। वीडियो मैंने कल इसलिए आप लोग को पहले ही भेज दिया कि आप लोग वीडियो को एक बार देख ले। साहिल, आप उस वीडियो को फिनिश करिए। ठीक है? कल पक्का? ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वेट, सो अगर आप फोर्टिनेट के अंदर अगर आप VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हो, देखो मैंने उस वीडियो में आप देखोगे तो एक इंफॉर्मेशन और आपको मिलेगी कि जब आप VPN इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपके पास ऑप्शन आता है, जब आप VPN इम्प्लीमेंट करने की बात करते हो, तो आप जाते हो IPsec VPN के साथ, IPsec VPN, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? SSL VPN। यस सर। IPsec हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? साइड पे सर। साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी के लिए। यानी अगर आपके पास क्या है, ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए है, ब्रांच ऑफिस बी है, ब्रांच ऑफिस सी है, तो अगर आपको मल्टीपल ब्रांच ऑफिस कनेक्ट करने हैं, यानी ब्रांच ऑफिस ए ब्रांच ऑफिस बी को आपको कनेक्ट करना है, तो ये क्या है?
साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। और साइट टू साइट के लिए फोर्टिनेट के अंदर आपको 3 लैब डिस्कशन करने हैं मेरे साथ। पहला है क्या, राउट बेस साइट टू साइट वीपीएन। दूसरा ऑप्शन है क्या, पॉलिसी बेस साइट टू साइट वीपीएन। और तीसरा ऑप्शन क्या है, टेम्पलेट बेस साइट टू साइट वीपीएन। राउट बेस, पॉलिसी बेस एंड टेम्पलेट बेस साइट टू साइट वीपीएन। अब इन सब में डिफरेंस क्या है, 3 सेपरेट लैब है, डिफरेंस क्या है हम बात करेंगे। बट आप ये क्लियर करो कि साइट टू साइट के लिए जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है आईपीसेक। दूसरा ऑप्शन होता है रिमोट एक्सेस। कभी सुना है आपने साहिल रिमोट एक्सेस वीपीएन? कभी आपने सुना है रिमोट एक्सेस? आरडीपी, आरडीपी तो रिमोट डेस्कटॉप है, मैं रिमोट एक्सेस वीपीएन की बात कर रहा हूँ। हाँ, आरडीपी एक सर्विस है जिसको आप वीपीएन के थ्रू आप एक्सेस करते हो। वीपीएन कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया तो उसके ऊपर आप सर्विसेज एक्सेस करते हो। आप आरडीपी कर सकते हो, आप टेलनेट कर सकते हो, आप वेब सर्विस एक्सेस कर सकते हो, आप एसएसएच कर सकते हो। रिमोट एक्सेस वीपीएन का कोई एग्जांपल आप लोगों को पता है? वर्क फ्रॉम होम, राइट? आप घर से बैठ के काम करते हो, राइट? यस यस सर। सर। तो वो वीपीएन के थ्रू आप करते हो। आप करते क्या हो, कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज आप एक्सेस करते हो। तो ये जो आउटसाइड मशीन है, इसके पास क्या लगा हुआ है, सिंपल घर पे एक वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है। आप कह सकते हो कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मतलब ये जो होम यूजर है ये इंटरनेट तक जा सकता है। और अब ये जो होम यूजर है इसको कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। मान लो ये कंपनी का वीपीएन गेटवे डिवाइस है और उसे प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। प्राइवेट रिसोर्सेज का मतलब, मान लो आपके ये आपका डीएमजेड पोर्शन, और डीएमजेड पोर्शन में आपके पास वेब सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, ये एसएमटीपी सर्वर है, ये एफटीपी सर्वर। तो ये जो आउटसाइड यूजर है ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहता है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, ओवर दिस अनट्रस्टेड नेटवर्क। तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा। और इस कनेक्शन को आप क्या कहते हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। तो उसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा अपने लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, डेस्कटॉप से, टैबलेट से। तो जैसे वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, इस कनेक्शन को आप क्या बोल रहे हो, रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश, और जो एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो ये जो आपका आउटसाइड आउटसाइड यूजर है ये प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। और जो पूरी की पूरी ट्रैफिक है इन बिटवीन his लैपटॉप एंड दिस वीपीएन गेटवे डिवाइस, वो पूरा का पूरा ट्रैफिक क्या है, सिक्योर्ड है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। क्लियर है? अब रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उसे कॉन्फ़िगर करो आईपीसेक के थ्रू, और या तो आप उसे कॉन्फ़िगर करो एसएसएल वीपीएन के थ्रू। दोनों ऑप्शन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर साइड टू साइड के लिए तो आपके पास ऑप्शन है आईपीसेक, रिमोट एक्सेस के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा पॉपुलर ऑप्शन है, ये हम बात करेंगे। प्रवीण आपने मैंने वीपीएन की वीडियो शेयर की थी ग्रुप में, प्रवीण आपने देख लिया? प्रवीण, हाँ सर। आपने मैंने एक वीडियो शेयर की थी वीपीएन की, आपने देख लिया? नहीं सर, एग्जाम था सर मेरा आज। आपका एग्जाम था आज? हाँ सर। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये आपका आईपीसी हम डिस्कशन करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रसाद क्लियर है? नोमान, यस सर। यस सर। साहिल, पहले आप लोग वीडियो वेल पहले वो फिनिश करो, उसके बाद फिर हम लैब पे मूव करेंगे। अभी मैं लैब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? अभी ये टोपोलॉजी है आपकी, इस पे आपको प्रैक्टिकल करना है, राउट बेस, पॉलिसी बेस एंड टेम्पलेट बेस। पहले आप लोग वीडियो फिनिश करिए, ठीक है? नुमान, प्रसाद, प्रवीण, साहिल, यस सर। मैं यस सर। मैं सेशन करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप लोग को पहले से वीडियो दे रहा हूँ उसका। सर व्हाट इज आईपीसेक फ्रेमिंग, पहले आप पढ़ तो लो। मिस्टर शाहिल अरोड़ा,
पहले आप पढ़ तो लो। आईपीएस एक फ्रेमिंग, आप पहले आप वीडियो देख लो, ठीक है, हो सकता है आपको वो सब क्वेश्चंस ना पूछना उसी में पड़े। आंसर मिले। ठीक है, पहले आप वीडियो देख लो। ओके। ठीक है सर, ठीक है। और ये सब जो वर्ड होते हैं ना, आईपीएस एक फ्रेमिंग, ये सब क्या है ना, घुमाने वाले वर्ड। ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्या होता है कि हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो वो बहुत कंफ्यूज करता है। क्लियर नुमान? यस सर। घुमा के मेरे से पूछा था सर। घुमा के, ठीक है। नहीं ठीक है, क्वेश्चंस वो आपसे इंटरव्यू में पूछते भी ऐसे है ना कि आप कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस आपसे कुछ दो तीन क्वेश्चन तो आपको मिलते ही ऐसे है ना कि जिसमें जो जो सामने पूछने वाला बंदा है होता है, वो ये बताना चाहता है कि मैं ही आपसे बड़ा हूँ। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन वो ऐसे पूछता है, इवन उसको नहीं पता होता अगर उससे पूछने बैठे तो। ठीक है, वो खुद गूगल से 10 क्वेश्चन ढूंढ के लाता है, क्योंकि क्लाइंट बैठ गया है, चलो इंटरव्यू लेना है, तो लेके आता है। ओके। ओके। नुमान, प्रसाद, प्रवीण, साहिल, आप लोग प्लीज आज वीडियो प्रसाद आप वीडियो कंप्लीट करिए। ओके सर। प्रसाद और प्रवीण, आप अभी सेशन के बाद वीडियो कंप्लीट करिए पहले, ठीक है ना? हाँ सर। नुमान, आप कल अवेलेबल नहीं रहेंगे ना? नो सर। थर्सडे आप रहेंगे? नहीं नहीं, थर्सडे थर्सडे वाला नहीं, नेक्स्ट सेशन मैं मंडे से। थर्सडे वाला सेशन जो है मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है नुमान, वेंसडे वाला सेशन कल ओके। सेशन में ले लेता हूँ। फिर हम एक कोई नहीं दिन सर, मैं वीडियो से कवर कर लूंगा। हाँ नहीं, थर्सडे में रहो, क्योंकि आप जब सेशन में रहोगे तो आप भी क्वेश्चन पूछ पाओगे ना। अच्छे टॉपिक है ये। यस सर। ये टॉपिक अच्छे हैं। ठीक है, यस। यस कल सर। कंटिन्यू करते हैं। ओके एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर। नुमान, प्रवीण, साहिल।